आज कक्षा अष्टम में देखते हैं प्रश्नावली 13.3 अंतर्गत छठवां प्रश्न। 3200 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। इसमें देखते हैं हल दिया है। पी का मान मूलधन कितना है 3200, आर का मान कितना है 12% और टी कितना है 2 वर्ष। टी कितना है 2 वर्ष। देखें, अतः पहले निकालते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र है पी आर टी बटे 100। पी आर टी बटे 100। पी का मान कितना है 3200, आर का मान 12 और टी का मान 2 वर्ष बटे 100। 1 0 1 0 1 0 1 0। देखें 12 दूनी 24, 32 गुणित 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। 24 दूनी 48 हासिल 4, 24 तिया 72, 24 तिया 72, 72 4 76, कितना आ जाएगा 768 रुपये। तो ये कितना है साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज के अनुरूप में मूलधन का ब्याज कितना होता है 768 रुपये। पुनः आगे देखें चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र है पी कोष्टक 1 धन आर बटे 100 टी ऋण 1। तो ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज से सूत्र है। पी का मान कितना है 3200। पी का मान कितना है 3200। आर 1 धन आर का मान 12 बटे 100। समय कितना है 2 ऋण 1। 3200 12 भाग देते हैं 3 चौक 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 4 5 6 20। 25 से कम 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 बटे 25। 28 बटे 25 पूरे घात 2 ऋण 1 कितना है 3200। 28 का गुणा 28 से कितना होगा 784। 25 से कितना हो जाएगा वर्ग घात 2 है। 25 से कितना होता है 625 ऋण 1। बत्तीस 784 784 ऋण 625 बटे 625। घटाते हैं 14 में 5 गया 9 और 7 में 2 गया 5 और 7 में 6 गया 159 बटे 625। कितने से गुणा करना है 3200। करेक्ट इंटरेस्ट भाग देते हैं 5 से। 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 5 1 25, 5 6 31, 5 4 20, 5 0 0। 5 से 5 दूनी 10, 5 1 25, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। कितना आ गया 128 गुणित 159 बटे 25।
देखें 128 का गुणा 159 से 9 अट्ठे 72 हासिल 7, 9 दूनी 18, 18 7 25 हासिल 2, 9 एकम 9 2 11, 5 से 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, 8 2 1 9 का 2 5 4 1 5 5 8 5 13 हासिल 1, 6 3 9 1 10 हासिल 1, 20,352। 20,352 को भागित किससे करेंगे? 25 से। देखें 25 से भाग देते हैं। 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, 3 बच गया। 25 एकम 25 तो कितना बचता है? 10 102, 25 चौक 100 कितना आता है? 814 के लगभग आता है। तो ये इसको हम मान लेते हैं 814 लगभग। तो इसका इंटरेस्ट कितना होता है? 814 और इसका इंटरेस्ट कितना होता है? 768 रुपये। तो दोनों का अंतर निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज, तो 814 में कितना घटाएंगे? 768, 14 में 8 गया 6 और यहाँ पे 10 में 6 गया 4, कितना आता है? 46 रुपये के आसपास आता है। कितना आता है? 46 रुपये। दोनों में अंतर कितना आता है? 46 रुपये के आसपास आता है। तो इस तरह से अंतर, दोनों का अंतर क्या आता है? 46 रुपये। देखिए अगला, अब देखें कर निकालते हैं। कर में कुछ राशि हम किसी से, कर यानी क्या होता है? टैक्स। कर यानी क्या होता है? टैक्स। बिक्री कर होता है। और जैसे हम कहीं पे कुछ सामग्री खरीदते हैं तो वहाँ पे टैक्स भी अदा करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से टैक्स की प्रक्रिया अंतर्गत कर, तो एक होता है आयकर, इनकम टैक्स होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्नावली 13.4 अंतर्गत कर कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली 13.4 के अंतर्गत सवाल, प्रश्न पहला है, सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य 1750 रुपये है। यदि साइकिल पर बिक्री कर 4% है तो सर्जियस को साइकिल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य 1750 रुपये है। यदि साइकिल पर बिक्री कर की दर 4% है तो सर्जियस का के लिए सर्जियस को साइकिल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे?
देने पड़ेंगे। देखें, सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य 1750 रुपये है। मूल्य कितना है? 1750 रुपये। यदि साइकिल पर बिक्री कर कितना है? 4%। बिक्री कर क्या है? 4% है, तो सर्जियस को साइकिल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? साइकिल का मूल्य कितना है? 1750, तो इसमें 4% बिक्री कर देना है। हल देखें, दिया है बिक्री कर की दर, बिक्री कर की दर कितना है? 4%। अब इसमें हम मान लेते हैं, माना 100 रुपये पर बिक्री कर कितना है? 4 रुपये। 4% यानी कितना होगा? 4 रुपये। तब 1 रुपये पर बिक्री कर कितना हो जाएगा? 4/100 होगा। तो होगा 4/100। तब कितना रुपए है साइकिल? अतः 1750 रुपये की खरीदी पर बिक्री कर तो 4/100 गुणित 1750। 1 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से 5 दिया 15, 5 या 25, कितना होगा? 35 दूनी 70 रुपये। 35 दूनी कितना आएगा? 70 रुपये। बिक्री कर कितना होगा? 70 रुपये। साइकिल की मूल्य कितनी है? 1750। तो 1750 में हम 70 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1820 रुपये अदा करेगा। कितना होगा? 1820 रुपये। ये इसका आंसर होगा, यानी उसकी बिक्री कर सहित साइकिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 1820 रुपये। बिक्री कर जुड़ने के बाद साइकिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 1820 रुपये। तो इस तरह से कर की प्रक्रिया यानी कर ज्ञात करेंगे। इसके पश्चात इसमें इस टोटल प्रश्नावली में 8 प्रश्न है, तो एक आध प्रश्न और देख लेते हैं। प्रश्न 4, रामदीन 4 रुपये प्रति एकड़ भू राजस्व सरकार को देता है। यदि रामदीन के पास 85 एकड़ कृषि भूमि है तो वह भू राजस्व के रूप में कितने रुपए अदा करेगा? देखें, रामदीन 4 रुपये प्रति एकड़ भू राजस्व सरकार को देता है। यदि रामदीन के पास 85 एकड़ कृषि भूमि है तो वह भू राजस्व के रूप में कितने रुपए अदा करेगा? सरल है। जब रामदीन 1 एकड़ भू राजस्व की राशि कितनी है? 4 रुपये, तो 85 एकड़ की राजस्व भूमि 4 गुणी कितना हो जाएगा? 85। 4 पंचे 20, हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, कितना होगा? 340 रुपये। तो ये इसके आंसर होते हैं। कितना होगा? 340। तो सभी इसी प्रकार से ये है। 7वां प्रश्न देखिए, यदि ग्राम पंचायत अड़सेना प्रति मकान 25 रुपये
तो पंचायत के अंदर 216 मकान, तो 216 मकान को हम किससे गुणा करें 25 से, तो 5400 रुपये इसका भी आंसर आता है। तो इस तरह से सभी प्रश्न सरल हैं, तो आप सरलता से बना सकते हैं। प्रश्नावली 13.4। तो इस तरह से 13 अध्याय सबका समाप्त होता है। अगला वीडियो में अगले अध्याय के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।